Hey guys, welcome back to my channel and very good morning to all of you. So आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मेरा थोड़ा हो गया है हालत ख़राब क्योंकि पहले 2-3 दिन थोड़ा लगता है। तो मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, मतलब रेडी नहीं, आज बच्चे लोगों का भी स्कूल में लीव था, छुट्टी था क्योंकि आज ईद भी है ना, तो सबको ईद की भी बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ। और जो भी जो ईद सेलिब्रेट करे उनको ईद की शुभकामनाएं, और जिनकी नवरात्रा उनको नवरात्रा की थर्ड डे की बहुत शुभकामनाएं। सो अभी मैं जा रही हूँ। मैं उठी हूँ, आज थोड़ा लेट से ही उठी हूँ क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं रेडी होंगी और मतलब रेडी क्या ही नहाने जा रही हूँ और फिर पूजा वगैरह करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं, पूजा के नहा के फिर मैं आती हूँ, तभी मैं फिर बात करती हूँ। सो गाइस, मैं नहा के बैठ गई थी पूजा पे और मैं अपना पूजा जो है कंप्लीट कर रही थी। अब मैं पाठ पढ़ती हूँ, जैसा आप लोगों को मैं बताई हूँ, तो मैं पाठ आरंभ कर रही थी। ये जितने भी मेरे घर में जो मैं भगवान जी को रखी हूँ, एक्चुअली मेरा बेटा शूट कर रहा था ये जो वीडियो वगैरह है, तो वो अच्छे तरीके से नहीं शूट कर पाया है। पर मैं उसको, वो जिद कर रहा था कि नहीं मम्मा मेरे को करना है, दीदी को नहीं करना है, तो मैं उसको दे दी। मैं यहाँ पे पाठ पढ़ रही थी और मुझे पाठ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे साल में ये दोनों नवरात्रा मैं मतलब बहुत खुशी मन से करती हूँ। मुझे माता पे बहुत भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी के भी घर में माता सुख समृद्धि लेके आएँ। तो मैं यहाँ पे पाठ कर रही थी। पाठ करने के बाद फिर मैं आरती करूँगी। तो मैं यहाँ पे देखिए आरती के लिए जला रही थी और फिर मैं रेडी हो गई थी। मैंने आरती, मैं अकेले ही गाती हूँ, तो मैंने आरती गाई। और आरती करने के बाद मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो दोनों पीछे से लड़ाई कर रहे थे। मैं उनको इसीलिए बोल रही थी कि पूजा में, मैं उनको समझाई भी हूँ कि पूजा में बेटा ऐसे नहीं करना, क्योंकि मम्मा का थोड़ा मन इधर उधर हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने आरती करा। और आरती कंप्लीट करके मैंने आरती जो है वो पूरे घर में दिखाया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इससे क्या होता है ना कि आपके घर में जितने भी निगेटिविटीज़ है ना, वो दूर भागते घर से। ये मेरे मामा जी को शायद भूख लगी थी, तो मेरे को थोड़ी पूजा में लेट हो गई थी, तो उनको शायद भूख लग रही थी, इस वजह से वो इधर उधर मतलब वेट कर रहे थे कि कब इसका पूजा ख़त्म हो ताकि मैं खाना खाऊं। बच्चे लोगों को भी थोड़ा भूख लग गया था, तो निकाल के बस देना था, बन चुका था, बस कुछ चोखा वगैरह फ्राई करना था, आलू का जो बनता है वो बस फ्राई करना था, तो मैं वो फ्राई कर लेती। पर पहले मैं अपना पूरा आरती कंप्लीट करी, क्योंकि मैं आरती करते टाइम मन इधर उधर नहीं करती हूँ। मेरे दिमाग में था वो चीज़, पर मैंने आरती करी और मैं पूरे घर में जो है ना वो आरती दिखाई। पूरे घर में आरती दिखा के, और मैं डेली का मेरा यही है कि मैं पूजा करती हूँ, पूरे घर में आरती दिखाती हूँ, सबको फिर आरती देती हूँ और उसके बाद मैं अपने पति के चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे से बड़े मामा जी का कहा जाता है कि पैर नहीं छूते हैं। भगनी जो होती है वो ब्राह्मण के रूप में होती है, तो इस वजह से मैं मेरे हस्बैंड ही मेरे से मतलब बड़े हुए जिनका मैं पैर छू सकती हूँ, तो मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ और मैं उनसे हमेशा एक ही आशीर्वाद मांगती हूँ कि मुझे आप सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड वही आशीर्वाद देते हैं मुझे। आप लोग को दिखेगा भी कि क्या बोल रहे थे, मतलब साउंड तो मैं नहीं इसमें क्लिप वगैरह ऐड कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ था और उतनी क्लियर भी नहीं थी, पर मैं आपको बताते जाऊँगी कि मेरे हस्बैंड ने क्या बोला और मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं सब कुछ नोट करके रखी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बस आप ऐसे क्लिप देख रहे हो और आपको रीज़न पता ही नहीं है कि ये क्लिप किसकी है, मतलब क्या बातें हो रही है, तो फिर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, मज़ा नहीं लगेगा। तो आज हस्बैंड की बहुत सारी, ढेर सारी, हस्बैंड ऐसा मतलब बात ही बोल रहे थे ना कि आज मेरे को बहुत ज़्यादा हंसाने की कोशिश थी उनकी। और वो अगर मैं फास्टिंग में नहीं होती ना तो मेरे से पक्का उनका लड़ाई तो हो ही जाता। वो ऐसा बात कर रहे थे आज। तो मैं गई, मैंने
सो गाइज़ यहाँ पे बात चल रही थी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि पहले मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि मैं जब फास्टिंग में रहती थी ना तो फ्रूट वगैरह कटिंग करके दे देता था, पर अब तो कोई राय नहीं। तो मेरे हस्बैंड का पता है क्या जवाब था, मेरा रिएक्शन देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड का यही जवाब था गाइज़ कि पहले तो तुम पहले पागल थे हम, और अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। तो मुझे बहुत मतलब बहुत मुझे ये हो रहा था, अगर मैं फास्टिंग में नहीं रहती ना तो पक्का ही इनसे हो जाता मेरा झगड़ा, लड़ाई। और उधर भी मैं जब प्रणाम करने गई ना तो मेरे को बोलने लगे कि अरे अरे तुम्हारा जगह मेरे दिल में है, तुम मेरे से बड़ी हो, और क्या क्या बोलने लगे। तो तुम बातें तो बड़ी बड़ी करती हो तो तुम बड़ी ही होगी ना। तो ये सब बोल रहे थे। मतलब आज मेरे हस्बैंड का पूरा मूड था लड़ाई करने का, पर मैं बच गई क्योंकि मैं फास्टिंग में थी। कभी कभी मूड करता है उनका, तो आज उनका मूड था। और अब हो गया था शाम, तो मैं सारा कुछ करके अपना जो भी कुछ, आज दिन में मैंने तरबूज ही खाया था और मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं। आम लेके आए थे, पर आम गाइस इतना खट्टा था ना। अभी तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को भी कि आम लाओ। 160 रुपये केजी आम लेके आए थे, और वो भी सारा मतलब 2 केजी लेके आए थे, और वो भी सारा का सारा इतना ज़्यादा खट्टा था ना, क्या ही बोलूँ मैं। कोई मेरे घर में नहीं खा पाया। अभी 2-3 आम रखा हुआ ही है, तो मैं उसका मैंगो शेक बना दूँगी बच्चों के लिए। तो मैं सांझ दिखा रही थी, जो कि मैं हमेशा ही दिखाती हूँ, पर अभी क्या है ना कि नवरात्रा है तो थोड़ा मतलब टाइम से और स्पेशल तरीके से थोड़ा सांझ दिखाना पड़ता है। और अभी तो मैं फास्टिंग में भी हूँ, तो मुझे ड्रेस वगैरह भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं सुबह में कुछ नहीं खाई थी। और मैं इधर ये देखो, अब मैं सांझ हर जगह, जैसे मैं निगेटिविटी को भगाने के लिए हर जगह दिखाती हूँ। अभी रात के बज रहे हैं, कितने टाइम हुए, रात के बज रहे हैं 10, और मैं अभी खा रही हूँ। आज मुझे एक्चुअली कुछ बनाने का मन नहीं किया। मैंने पहले दिन साबूदाना खाया, दूसरे दिन फिर मैं क्या खाई थी रात में, मखाने वाली खीर मैं खाई थी। आज मुझे कुछ भी बनाने का और खाने का भी उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, पर हस्बैंड बोले कि नहीं, खाना तो ज़रूरी है, तुमको खाना ही पड़ेगा। तो आज मैं खा रही हूँ दूध और केला मिक्स करके। ठीक है, वही अवेलेबल था। मैंने हल्का सा थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसमें मैं केला को मिक्स करके आज मैं वही खा रही हूँ। कहा जाता है कि इससे वेट भी गेन होता है, पर क्या 1-2 दिन खाने से क्या ही हो जाएगा, और जो एनर्जी मिलनी होती है वो भी तो इसी से मिलेगी ना। सो इसके बाद मैं सो जाऊंगी, और फिर आपके सामने मैं लाऊंगी कल का ब्लॉग। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड गाइस ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। सो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। सो गुड नाइट, एंड प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू।